का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहली और महत्वपूर्ण खबर जैसलमेर से, जहां शाहगढ़ से यह बड़ी खबर आ रही है। भारत और पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध पकड़ा गया है। शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र से इस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है। ग्रामीणों की मदद से सीमा सुरक्षा बल ने यह कार्रवाई की है। जो संदिग्ध पकड़ा गया है उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। नाम उसका चंद्रपाल बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं संदिग्ध व्यक्ति की। और 173 बीएसएफ की बटालियन ने इस कार्रवाई में इसको पकड़ा है। बॉर्डर इलाके में ये घूम रहा था, संदिग्ध हालत में घूम रहा था। सीमा सुरक्षा बल ने इस संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की है और पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर ये किस मकसद से आया था, क्यों आया था, और इसी आधार पर फिर आगे कार्रवाई होगी। श्रीकांत से बात करते हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। श्रीकांत, किस संदिग्ध हालत में घूम रहा था, अभी कुछ जानकारी निकल पाई इससे? जी, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार रात जो है संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने शाहगढ़ इलाके में घूमते हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने इस युवक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। लेकिन उस युवक की हरकतें देखकर वो लोग डर गए और उन्होंने पास ही में जो बीएसएफ की 173वीं बटालियन है उसको सूचना दी। सूचना पर 173वीं बटालियन के लोग जो है वहां पहुंचे और उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। जिसके बाद पूछताछ में उसने अपना नाम चंद्रपाल बताया है। उम्र 45 वर्ष और यहूदी का रहता है। उसके आगे वो कुछ बोल नहीं रहा और पागलों जैसी हरकत कर रहा है। ऐसी जो है वो विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी। जिसके बाद अभी एक और सूचना जस्ट कुछ मिनटों पहले मिली है कि उसे जो है वो पुलिस को सुपुर्द किया गया। सागर थाना पुलिस जो है वो अब इस पूछताछ करेगी और उस पता लगाएगी कि क्या इसकी किसी ने मदद की या ये यूपी से जैसलमेर के उस सरहद इलाके में कैसे पहुंचा जहां पर जो है किसी के विचरण की अनुमति नहीं है। वो उस इलाकों से होता हुआ ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया जहां स्थानीय लोगों के सिवा किसी भी जाने की अनुमति नहीं है। श्रीकांत, नजर रखिए, ये खबर जैसे आगे डेवलप होती है तो और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर छोटी सादड़ी से खबर आ रही है। पुलिस तस्कर मुठभेड़ के मामले में एक अपडेट आ रही है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मामले का खुलासा किया है। बताया गया है कि आरोपियों से 20 किलो अफीम और 1200 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया गया है। चोरी की स्कॉर्पियो लेते थे, तस्करी के काम को अंजाम देते थे। गिरधारी पर दर्ज है और चोरी के मामले में आरोपी रमेश पहले भी इस तरह की वारदात को कर चुका है। पुलिस पर फायरिंग भी की गई। 2021 में लूनी में फायरिंग की गई थी। 2 पिस्टल भी बरामद की गई है फिलहाल। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि आदतन या कहें कि पूरी तरह से एक्सपर्ट ये तस्कर रहे होंगे जिनकी गिरफ्तारी आज की है। 2 साल पहले भी इस तरह की वारदात में पाया गया था। इतनी सारी गाड़ियों को पकड़ना, उसको पूरा मैनेज करना और फायर फोर्स जिसने 2021 में तो मैं अपने एडिशनल साहब थे, उनकी नाइट गश्त थी। उस दिन पुलिस पार्टी पे सेम इसी तरह का हमला किया। राजसमंद के कुंभलगढ़ से खबर है, जहां पर दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश का यह मामला, जिसमें गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कल केलवाड़ा पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। तो राजसमंद के कुंभलगढ़ से महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां पर दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश का यह मामला, जिसमें गिरफ्तार 5 आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी है। कल केलवाड़ा पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया था और अभी ये मामला सामने आया है, जिसमें अदालत की तरफ से जमानत दी गई है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से मिल रही है, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिजली विभाग के जेईएन यानी जूनियर इंजीनियर को ट्रैप किया गया है। बनवानी गांव में ये जेईएन गौरव सिंह को ट्रैप किया गया है। विद्युत कनेक्शन करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और आज 20,000 रुपए की रिश्वत लेते इसको ट्रैप किया गया है। और अब बिग ब्रेकिंग दौसा से, जहां पर किरोड़ी लाल समर्थकों ने कहा धरना 9वें दिन भी दौसा कलेक्ट्रेट पर लगातार जारी और इस दौरान किरोड़ी समर्थकों ने नारेबाजी की। आज इस धरने में बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोगों ने भी हिस्सा लिया। मीणा समाज के इन बुजुर्ग लोगों ने अपने समाज के विधायकों पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान के इन 33 विधायकों को मीणा समाज के लोग सबक सिखाएंगे। आज हमारा 9वां दिन है धरने का। हम डॉक्टर साहब के उसमें धरना दे रहे हैं क्योंकि
उन्होंने डॉक्टर साहब के खिलाफ शांतिलाल धारीवाल ने विधानसभा में आतंकवादी का जो शब्द बोला है वो बहुत निंदनीय है। हमको 2 दिन हो गए और हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जो जन जन के मसीहा है, वो हमारे जो देश के रखवाले हैं उनकी वीरांगनाओं को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर के सरकार से मांग की थी। हमारी मांग है, हमारे साहब वीरांगनाओं को लेकर बैठा था, उन्होंने साहब का अपमान किया। ये हमारी मांग है कि इन्होंने अपमान किया, जो इन्होंने कमी है कांग्रेस को, जो अगली बार हम कमी को पूरी कर देंगे इनकी को। जिसकी कोई 33 विधायक मीणा समाज का अब चुनाव आऊंगा, जिनमें इनका थैला भर वोट दे देगा। और अब सुपाचा सरकार गहलोत न सुनेगी। जयपुर से बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी के निलंबन का मामला लगातार गरमाया हुआ है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले में यूथ कांग्रेस ने आज हाईवे को जाम कर दिया। अजमेर और दिल्ली हाईवे को जाम किया गया। करणी विहार थाने के पास हाईवे को जाम किया गया है और इसके बाद जब जाम किया गया तो साथ ही साथ आगजनी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। लगातार इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के खिलाफ यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इससे पहले एनएसयूआई की तरफ से भी राजधानी जयपुर में ही प्रदर्शन किया गया। कठपुतली नाच दिखाकर सांकेतिक प्रदर्शन एक अनोखे अंदाज में किया गया। तो दिल्ली और अजमेर का ये हाईवे, जिसके दोनों तरफ आने और जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से लंबी कतार लगी थी। चूंकि हम जानते हैं कि बड़ा व्यस्ततम ये मार्ग है और लगातार आवाजाही 24 घंटे बड़ी संख्या में यहां पर वाहनों की होती है और इस वजह से जब ये ब्लॉकेज किया गया, जब इस सड़क को जाम किया गया तो लंबी कतारें यहां पर वाहनों की दोनों तरफ लग गई थी। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार एक हर वर्ग के नेता, युवाओं के नेता, जो कि देश की आवाज को, उनके नौकरियों की आवाज को, बेरोजगारी की आवाज को, हर वर्ग की आवाज जो कि इस भाजपा सरकार ने दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को संसद के अंदर हमारे नेता आवाज उठाते थे। उनको जिस प्रकार से सजा याफ्ता 2 साल के करके सदस्यता को निरस्त करना, कहीं ना कहीं देश के अंदर इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम भाजपा ने किया है। देखिए, देश में जिस प्रकार मोदी सरकार का रवैया है, जिस प्रकार इन्होंने षड्यंत्र करके राहुल जी के साथ जो किया है, पूरा देश का युवा आक्रोशित है। और आज हम आपको बताना चाहते हैं, देश का युवा सड़कों पे निकल चुका है। देश का एक एक युवा जो राहुल गांधी के साथ जो इंसाफ हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। जिस प्रकार हमारे राहुल गांधी जी की इन्होंने सदस्यता रद्द की, क्या वो तरीका ठीक था? क्या देश का लोकतंत्र ये कहता है कि आप किसी चुने हुए सांसद की सदस्यता रद्द करते? ये तरीका सही है? लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोकतंत्र में हम हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं, हम किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, लोग शांति से खड़े हैं। आप देखिए, लोगों ने हमारा समर्थन किया और बोला है कि आप लोग अपना प्रदर्शन करिए, हम शांति से, किसी भी व्यक्ति की कोई हानि नहीं है, कोई गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम सिर्फ बैठे। और अब बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है, जहां पर अवैध बजरी के परिवहन के मामले पर मेहाड़ा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दुधवा नदी से ये अवैध बजरी का परिवहन कर रहे थे। तो बड़ी कार्रवाई ये पुलिस की सामने आई है, जहां पर अवैध बजरी का परिवहन कर रहे थे, अवैध बजरी को ले जा रहे थे झुंझुनू। और वहीं नागौर जिले के मेड़ता थाना क्षेत्र से नाबालिग युवती का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग पीड़िता को भी दस्तयाब कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। अब इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता के परिजनों का आरोप था कि करीब 4 महीने पहले यानी 2 दिसंबर 2022 को आरोपी नाबालिग युवती को अपने साथ भगाकर ले गया था और फिर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा। तो नागौर की ये खबर, जहां पर जिले के मेड़ता थाना क्षेत्र से एक नाबालिग युवती के अपहरण करने के मामले में और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि साथ ही पीड़िता नाबालिग को भी दस्तयाब कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी दे दें आपको कि इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे।
चूरू के कोतवाली थाने में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वार्ड संख्या 29 में 6 मार्च की रात को हुई चोरी के मामले का खुलासा नहीं होने पर बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने पहुंचे और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कोतवाली में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। आपको बता दें कि इस दौरान वार्ड वासियों ने कोतवाली थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इसके अलावा संतलाल सहारण ने बताया कि वार्ड 29 के देवेंद्र चंदेल और सुशील शर्मा के घर पर 6 मार्च की रात को अज्ञात चोरों ने चोरी करके नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था। चोरी की वारदात को देखते हुए वार्ड वासियों में डर का माहौल बना हुआ है। वार्ड में रात्रि को गश्त करवाई जाए और वार्ड वासियों ने कहा कि चोरी की वारदात करने वाले चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। चूरू शहर में वार्ड नंबर 29 में 6 तारीख को रात्रि को चोरी हुई थी 2 घरों में। उनका ज्ञापन देने के लिए हम आज सीआई साहब के पास आए हैं कोतवाली में, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अलवर जिले के रामगढ़ नगर से खबर आ रही है, जहां पर पालिका क्षेत्र में दोहली गांव में टेम्पो चालक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने मारपीट और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं टेम्पो चालक रघुवीर पुत्र कुंदन लाल ने बताया कि गोहा गांव के महेश कजोड़ी का फोन आया कि दोहली गांव से खाली 50 कैरेट्स को लेकर आना है। उसने सुंदर नाम के युवक के फोन नंबर दिए, इससे संपर्क कर लेना, ये खाली कैरेट को टेम्पो में रखवा देंगे। मैंने जब उन युवक को फोन किया तो उसने मुझे दोहली गांव के यादव नगर मोड़ के पास बुलाया। जैसे ही मैं टेम्पो लेकर वहां पहुंचा तो सुंदर और नरेंद्र ने बिना वजह मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मुझे टेम्पो से बाहर निकालकर टेम्पो को छीन कर ले गए। तुरंत परिवार वालों को सूचना दी, परिजन मौके पर पहुंचे तो दोनों युवक टेम्पो को लेकर फरार हो चुके थे। टेम्पो चलाता हूँ, मेरे गांव से एक लड़के का फोन आया, उसने दोहली के लिए बुकिंग कराई, वहाँ से कैरेट लाने थे। वहाँ जैसे ही मैं भेजा 2 लड़के वहाँ खड़े हुए थे। मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मेरे साथ वारदात की, मेरा मोबाइल और टेम्पो खुदा के ले गए और फिर बड़ी मुश्किल से मैं रोड में जाके वहाँ से भागा और इधर उधर शोर मचाया। आकर रिपोर्ट 100 नंबर पर कॉल किया, रिपोर्ट दर्ज करी। राइट टू हेल्थ के खिलाफ आर पार के मूड में डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। अब 27 मार्च को सोमवार को जयपुर में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। सेवारत चिकित्सक 29 मार्च को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। निजी डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य सुविधाओं का बहिष्कार किया हुआ है। रेजिडेंट्स डॉक्टर भी निजी डॉक्टर्स के समर्थन में बहिष्कार कर रहे हैं। सेवारत चिकित्सक मेडिकल टीचर्स ने निजी प्रैक्टिस भी बंद की हुई है। आज प्रदर्शन हो गया और बहुत ही उग्र और बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। हर दिन जो है ये प्रदर्शन बढ़ता जाएगा, उग्र होता जाएगा। अभी मैं जेएमए से ही बता रहा हूँ आपको, अभी जेएमए में हमारे नेशनल आईएमए की लीडरशिप, जिनमें नेशनल आईएमए प्रेसिडेंट और उनके साथ उनके ऑफिस बियरर्स की पूरी टीम यहाँ पे आई थी और उन्होंने ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी बहुत जबरदस्त प्रशंसा की और उन्होंने हमसे ये कहा कि इस आंदोलन को पूरा समर्थन नेशनल आईएमए दे रही है। उन्होंने जो प्रपोज किया कि हम, क्योंकि 27 को हम एक बहुत ही महारैली भी नहीं बोलेंगे, महारैला बोलेंगे, जिसमें राजस्थान से समस्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पूरा राजस्थान, पूरी फ्रेटर्निटी राजस्थान की इस परसों प्रदर्शन होगा वो एक अभूतपूर्व प्रदर्शन होगा। और नेशनल आईएमए ने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे काली पट्टी बांधकर। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर काली पट्टी बांध के नहीं, इट शुड बी अ कंप्लीट मेडिकल स्ट्राइक अक्रॉस द एंटायर नेशन, पूरे इंडिया में होनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने यहाँ इसी मंच से घोषणा की 27 मार्च 2023 को नो टू आरटीएच आंदोलन के समर्थन में नेशनल आईएमए लीडरशिप ने ऐलान किया है कि राजस्थान के साथ साथ पूरा देश मेडिकल बंद में रहेगा और ये एक अभूतपूर्व नेशन वाइड मेडिकल बंद होगा। इसकी घोषणा आज यहां से कर दी गई है। 27 तारीख को होने वाले आंदोलन का जो स्वरूप है वो इतना उग्र होगा कि सरकार को इस बिल को वापस लेना ही होगा और लेना ही होगा। और गणगौर पर्व को लेकर सवारी का आज दूसरा दिन है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे शाही लवाजमें और परंपरा के साथ ये शाही यात्रा चल रही है। बूढ़ी गणगौर की ये सवारी जा रही है और रंग बिरंगे
यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। पुलिस की भी यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है और जाहिर तौर पर चूंकि गणगौर की शाही सवारी इस तरीके से निकल रही है और उस लिहाज से ट्रैफिक को लेकर भी पहले से इंतजामात किए गए हैं। ढोल नगाड़ों मंजीरों के साथ यहाँ झांकियां देखने को मिल रही हैं। जनानी ड्योढ़ी से शहर भ्रमण के लिए ये यात्रा निकल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ये गणगौर राजस्थान का एक पारंपरिक पर्व और कालबेलिया नृत्य की झलक भी यहाँ पर देखने को मिलती हुई और जाहिर तौर पर ये अपने आप में परंपरा और संस्कृति को समेटे हुए पारंपरिक शाही सवारी की तस्वीरें इस वक्त आप जयपुर से अर्थात भगवान शिव, गौर मतलब मां पार्वती, गणगौर की पूजा, ये पर्व, कल शाही सवारी और म्यूजिशियन और साहूकार निकली थी और आज शाही सवारी निकली हुई है। बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं अपने घरों से बाहर। सैलानियों के पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र ये है और सड़क के दोनों तरफ दूसरे की आत्मा में उतरना पड़ता है। कतार में बैठे ऐसे चरित्र में जाना पड़ता है जो वो स्वयं नहीं है। सब और ये कला गणगौर की इस निखारती जा रही है, आज इस माहौल को निखार रही है। और पीछे पीछे हमारे राजस्थान का एक ऐसा नृत्य जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है, कालबेलिया। जी हाँ, सांप किसी लचीली फुर्तीली चेष्टाओं को अपने नृत्य में संजोए ये कालबेलिए सांप पकड़ने में बड़े माहिर होते हैं और सांप की संस्कृति को अपने नृत्य में बड़े सुंदर ढंग से ये प्रस्तुत करते हैं। इनकी कमर की लचक और इनका नृत्य देखते ही बनता है। और उसके बाद है ब्राह्मण जाति की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य इस समारोह में कर रही हैं। जी हाँ, ये रामदेव जी, हमारे लोक देवता रामदेव जी को मना रही है। और उसके पीछे मांगलियार परिवार जो हमारी रेगिस्तान की सुंदर लोक धुनों को, हमारे राजस्थान की गायकी को रिप्रेजेंट करते हैं। We just saw the Bhairupiyas being followed by the Kalbelia dancers, which is a dance performed by the Gair community. And soon after that, we had Mangyar community dancers, Fateh Khan from Badmer. And right after that, we have the Mayur dance. This is being presented by Ashok Kumar Sharma from Deeg, Bharatpur district of Rajasthan. Mayur dance and the peacock dance is usually done in bridge when they play Holi with flowers instead of colors. A very, very devotional, traditional and religious festival. You can see the goddess and the god place themselves in the camel cart. लोक रंगों के साथ साथ भक्ति रंग, जहाँ इस समारोह को अनेक रंगों से रंगा है। हमारी संस्कृति के ये विभिन्न पहलू आपको साक्षात्कार करा रहे हैं हमारी राजस्थान की लोक संस्कृति का। एक बार और एक और सुंदर कालबेलिया नृत्य समूह अपनी प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष आगे बढ़ते हुए। कालबेलिया डांस परफॉर्मर्स प्रेजेंटेड बाय चिरनी सपेरा फ्रॉम जयपुर। बूढ़ी गणगौर की इस शाही सवारी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। परिवर्तन